हेलो एवरीवन। इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में शीरा और रियो तो पार्क में बैठे हुए थे। वो लोग निकोला के बारे में बात कर रहे थे जो शिका के साथ डेट पर गई हुई थी। निकोला ने आज फैसला कर लिया कि वो कुछ शिका के साथ करेगी, जो सुनने के बाद रियो तो समझ जाता है और काफी ज्यादा शर्माने लगता है। उसके बाद शीरा रियोटो को उसके दोस्तों के बारे में पूछती है। रियोटो बोलता है कि उन दोनों की बहुत ही बुरी हालत है, वो दोनों स्कूल जाना छोड़ के वीडियो गेम खेल रहे हैं। अगले दिन निकोला स्कूल में आती है, मगर जब उसके डार्क सर्कल शीरा और उसके दोस्त देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसके बारे में उससे पूछते हैं, जिस पर निकोला कहती है कि उसने मुझसे ब्रेकअप कर दिया। उसने कहा कि वो अभी अपने एग्जाम में फोकस करना चाहता है, इसलिए वो मेरे साथ कांटेक्ट रखना नहीं चाहता। ये बोलने के बाद निकोला वहीं रोने लग जाती है। अगले सीन में हम रियोटो को शिका के साथ ट्यूशन क्लास में देखते हैं। रियोटो निकोला के बारे में शिका से पूछता है। शिका कहता है कि मैं अभी उसके साथ ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, वैसे भी मेरे एग्जाम पास आ रहे हैं। रियोटो फिर से उसे बोलता है कि तुम्हें उसे रुकने के लिए बोलना चाहिए था, जिस पर शिका कहता है कि अगर मैं उसे रुकने के लिए बोलता तो वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती। तुम उसकी ज्यादा फिक्र मत करो, उसे संभालने के लिए उसके दोस्त हैं। उसके बाद वो दोनों रियोटो और शीरा के रिलेशनशिप के बारे में थोड़े बातें करते हैं, जो रिलेशन उन दोनों का भी कुछ खास नहीं चल रहा था। इधर शीरा और निकोला एक दूसरे से गले मिलके वहीं रोने लग जाती हैं, क्योंकि उन दोनों की रिलेशन कुछ अच्छी नहीं होती। उसके बाद जब रियोटो अपने ट्यूशन क्लास से घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात शीरा से होती है। वो दोनों चलते चलते बात करने लग जाते हैं। रियोटो उसे बोलता है कि अब हमें ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, तुम मेरे दिल से अपना नाम कभी निकाल नहीं सकते। मैं तुमसे ज्यादा अब शीरा के लिए टेंशन हूँ। बचपन से ही वो अपने पसंद की चीजें मुझे खुशी खुशी दे देती थी, ऐसा ही वो यहाँ फिर से कर सकती है। मैं अब शीरा को खुश देखना चाहती हूँ। मारिया के जाने के बाद रियोटो शीरा को कॉल करता है, मगर तभी उसके साइड से एक अनजान लड़का गुजरता है और मारिया को छेड़ने लग जाता है, जिसकी आवाज सुन के वो वहाँ चला जाता है। वहीं रियोटो के आने के बाद वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। शीरा भी लाइन पर ही होती है। जब रियोटो मारिया से उसका हाल पूछता है तो जब वो उन दोनों को बात करते हुए सुनती है तो शीरा कुछ गलत समझ जाती है। उसके बाद रियोटो मारिया को लेके पुलिस स्टेशन चला जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। रियोटो घर जाते हुए शीरा को कॉल करके सब कुछ बताने लगता है, मगर शीरा उसे मना करती है और उसे अगले हफ्ते पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। अगले हफ्ते वो दोनों पार्क में मिलते हैं। रियोटो उसे बात बताने लगता है, मगर शीरा उसे रोकती है और उसे बोलती है कि चलो अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मैं ये ब्रेकअप तुम्हारे और मारिया के बाद से नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ब्रेकअप पहले से ही करना चाहती थी। वहाँ पे कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। जब वो दोनों एक कपल को पार्क में देखते हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ गुजारे हुए पल याद आने लगते हैं। रियोटो ये सारी बात सुनने के बाद वहीं रोने लगता है और उसे गले लगा के बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहता। वो जोर जोर से वहीं रोने लगता है। शीरा ब्रेकअप मारिया के लिए कर रही है ताकि रियोटो मारिया के साथ हो, और शीरा भी जानती है कि मारिया रियोटो को पसंद करती है, मगर आखिर में रियोटो के प्यार की वजह से उससे ब्रेकअप नहीं करती। शीरा कहती है कि मैं तो तुम्हें मारिया का दोस्त बनाना चाहती थी ताकि मैं उसकी बहन बन सकूं। अब वो मेरे को काफी हेट करेगी, मगर तभी रियोटो उससे मारिया की बातें बता देता है जो मारिया शीरा के लिए फील करती थी। रियोटो कहता है कि मारिया तुम्हें खुश देखना चाहती है। उसके बाद स्कूल में भी शीरा सब लोगों को कहती है कि मारिया मेरी ट्विन सिस्टर है, जिस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, मगर मारिया कहती है कि ये सच बोल रही है। सब लोग ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मारिया और शीरा भी अच्छी बहन बन जाती है। शीरा की दोस्त भी वहाँ आकर मारिया की दोस्त बन जाती है। अगले दिन वो दोनों कैफे में बैठे हुए थे। शीरा कहती है कि मारिया के साथ मेरा रिलेशन अब अच्छा हो चुका है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि पहले की तरह मेरा परिवार भी अब एक हो जाए। हमें इन्हें एक करना होगा। मारिया भी मेरी मदद करने के लिए मान चुकी है। रियोटो से पूछता है कि हम ऐसा कैसे करेंगे। शीरा कहती है कि मैं और मारिया क्रिसमस के दिन उन्हें रेस्टोरेंट में लेके आएंगे और वहाँ एक साथ डिनर भी करेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ। उसके बाद हम शीरा को क्लास में देखते हैं जो अपने पापा के लिए लेटर लिख रही थी। तभी वहाँ पे इची आ जाता है जो अपने आप को पतला करके और हैंडसम होके आया हुआ था। वो रियोटो को हाई करता है। इची को देखकर अकीरा काफी शर्माने लगती है और अपने दोस्तों के पास जाकर कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है, ये मेरे आइडल की तरह दिख रहा है। शीरा उसे आइडिया देती है कि अगर ऐसा है तो तुम उसे क्यों ना प्रपोज कर लो। अकीरा कहती है कि मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया था, तो अब मैं उसे प्रपोज करूंगी तो उसे थोड़ा बुरा लगेगा। तभी वहाँ से निकोला चल के सीधा छत में आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पे निशी आकर उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिस पर निकोला काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ये बोल के वहाँ से गुस्से से चली जाती है। निशी सोचता है कि सब लोग अपने अपने डेट को एंजॉय कर रहे हैं, बचा तो सिर्फ मैं ही हूँ। अगले सीन में रियोटो और शीरा रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर मारिया की माँ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। शीरा उन्हें कहती है कि यहाँ पे डैड भी जल्दी ही आने वाले हैं। मारिया कहती है कि हम लोग चाहते हैं कि फिर से हम पहले की तरह क्रिसमस सेलिब्रेट करें, इसीलिए मुझे आपको झूठ बोलना पड़ा। लेकिन तभी वहाँ पे शीरा के डैड अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेके आ जाते हैं, जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी मारिया की मॉम कहती है कि शीरा ने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बुलाया था। उसके फादर भी बोलते हैं कि ठीक है, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, हम लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं। जो सुनने के बाद तो शीरा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वहीं बैठ के रोने लग जाती है। उसके फादर ने वहाँ पे पूरा पार्टी खराब कर दिया था। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रियोटो शीरा को उसके घर छोड़ के अपने घर जाने लगता है, मगर शीरा उसको यहीं रुकने के लिए बोलती है और कहती है कि आज मेरे फादर उसी लड़की के घर में जाने वाले हैं, इसीलिए वो आज यहाँ नहीं आएंगे। मुझे यहाँ काफी डर लग रहा है, तुम भी मेरे फादर की तरह मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। रियोटो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा बोल के जाने ही लगता है, मगर शीरा उसे जोर से हक कर लेती है, जिस वजह से वहाँ पे लाइट भी ऑफ हो जाते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। शीरा उसे कहती है कि
कि तुम भी मुझे जोर से हक कर लो। रियोतो भी ऐसा ही करता है, मगर रियोतो को बाद में पता चलता है कि उसको तो तेज बुखार है, इसीलिए वो उसको बेड पर लेके चला जाता है और उसकी देखभाल करने लगता है। इधर नीसी निकोला को प्रपोज करने के लिए उसके पार्ट टाइम वाले जॉब के बाहर रुका हुआ था, मगर निकोला सीधा भागते हुए शिकी के ट्यूशन क्लास में आ जाती है और उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। उसे देखने के बाद वो उसके पास जाकर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे एग्जाम खत्म होने का इंतजार करूंगी। ये बोल के वो वहाँ से बाहर आ जाती है, मगर तभी पीछे से शिका आ जाता है और उसे कहता है कि तुम ये बोल के भाग नहीं सकती। उसके बाद वो उसे अपना मकलर देता है। ये सब देखकर निशी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इधर अकीरा भी बार बार इची की फोटो देखकर शर्माने लगती है। अगले दिन सीरा बिल्कुल ठीक होकर चाय पी रही थी। वो रियोतो को एक क्रिसमस गिफ्ट देती है। रियोतो भी उसे कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट है। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पे सेंटा बन के आ जाता है, जो देखकर सीरा काफी ज्यादा हंसने लगती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।